दोस्तों नमस्कार। आज एक ऐसे मुद्दे पे बात कर रहा हूं जिसे आपने शायद सुना हो या नहीं सुना हो, पर इसे जरूर सुना होगा कि भारत सरकार अब आर्मी के लिए अग्निवीर स्कीम ले आएगी, है ना। और आर्मी के लिए अग्निपथ और इसके भर्ती का जो नियम है वो अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों की भर्ती के लिए भारत सरकार ने एक नियम तय किया है कि इनकी भर्ती होगी और इन्हें 4 साल के लिए रखा जाएगा आर्मी में, और 4 साल के बाद वेतन दिया जाएगा और भी बहुत सारे फैसिलिटी दी जाएंगी, और 4 साल के बाद ये रिटायर कर जाएंगे। और इस पे भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बहुत बवाल मचा, बहुत ट्रेनें जलाई गई, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन भारत सरकार ने इसके लिए बैक नहीं लिया और इसे एक तरीके से अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए और युवाओं की भर्ती के लिए, अपने सेना को युवा बनाने के लिए इस तरीके के कदम उठाए हैं। अब यहां पे एक पेच फंस रहा है। पेच क्या है कि भारत, नेपाल और ब्रिटेन में एक त्रिपक्षीय संधि है जिसके तहत नेपाली गोरखाओं की भर्ती भारतीय सेना के लिए की जाती रही है। भारतीय सेना के लिए नेपाली गोरखाओं की भर्ती की जाती रही है और यह नियमित कमीशन पे भर्ती होते रहे हैं और बिल्कुल भारतीय सैनिकों जैसा समान वेतन, सब कुछ समान रूप से पेंशन तक पाते रहे हैं। अब जब अग्निवीर की बात आई तो उस कैटेगरी में नेपाल भी आएगा, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में जो समझौता है उसमें यह कहा गया है कि नेपाली सैनिक को वो सारी सुविधाएं या वो सारी शर्तें ही मिलेंगी जो भारतीय सैनिकों को मिलेंगी। अब भारतीय सैनिकों के लिए क्या कर दिया गया है, या भारत के युवाओं के लिए क्या नियम बना दिया गया कि अग्निवीर के तहत हम भर्ती करेंगे। अब यही बात नेपालियों के लिए भी हो जाएगी, नेपाली गोरखाओं के लिए हो जाएगी। तो अब जब गोरखाओं के लिए यही बात चल रही है तो उनमें से कईयों ने इस बात का विरोध किया है। विरोध किस बात का है कि 4 साल के कमीशन पर हम नहीं आएंगे। कुछ बातें हैं जो उनकी सही भी हैं, जैसे उनका ये कहना है कि यदि हम 4 साल के कमीशन पे आपके यहाँ आते हैं और 4 साल की ट्रेनिंग के बाद हमारे यहाँ वापस आते हैं तो हम क्या करेंगे। पहली बात तो ये कि रोजगार से संबंधित। दूसरी बात यह है कि वे जो युवा हैं, गोरखा हैं, वो जाएंगे और आर्मी की ट्रेनिंग लेके आएंगे तो उनका उपयोग आज से कुछ दिन पहले तक माओवादी आंदोलन के जो नेतृत्व है या माओवादी आंदोलन का जो ढांचा है उसके प्रति वो आकर्षित ना हो जाए। इससे फिर नेपाल अस्थिर हो जाएगा, है ना। तो उनका कहना है कि आप भारतीय युवाओं की नौकरी या भारतीय युवाओं को जिन शर्तों पर रख रहे हैं हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नेपाली युवाओं के लिए या नेपाली गोरखाओं के लिए परमानेंट कमीशन होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जैसे भारत सरकार ने कहा है कि यदि हम 100 युवाओं की भर्ती अग्निवीर के रूप में करते हैं तो 25% युवाओं को, अर्थात 25 युवाओं को हम परमानेंट रखेंगे। तो नेपाल के लोगों का कहना है या नेपाल के पूर्व सैनिकों का कहना, उनके संगठनों का कहना है कि नेपाल के लिए यदि आप भर्ती निकालते हो तो उसके लिए सिर्फ 25% सीटें ही निकालो, 100% निकालने की आवश्यकता नहीं है। उतनी ही सीटें निकालो जितना आप परमानेंट कमीशन में या परमानेंट स्थायी सीट के लिए करना चाहते हो। अब जब ऐसी बातें नहीं मानी गई हैं भारत सरकार द्वारा तो नेपाली युवाओं द्वारा यह कहा जा रहा है कि यदि हम पैसे के लिए किसी देश के लिए जान दे रहे हैं तो वह किसी भी देश के लिए दे सकते हैं, चाहे वह नेपाल पैसा दे, पाकिस्तान पैसा दे या चीन पैसा दे। तो चीन कई बार गोरखाओं की भर्ती के लिए लोभ दे चुका है, प्रलोभन दे चुका है, पर भारत सरकार से या भारत से जैसे रिश्ते हैं नेपाल के, उसके कारण से ऐसा अभी तक संभव नहीं हो पाया। पाकिस्तान भी कई बार कह चुका है कि हम गोरखाओं की भर्ती करेंगे, तो उसके साथ भी ऐसा नहीं हो पाया है। अब
अभी जो भर्ती होनी थी उसे कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। लेकिन सवाल वहीं पे है कि क्या नेपाली गोरखा अब चीन के लिए काम करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन जो निकलता है, यदि निकलता है तो हम फिर लेके आते हैं आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम। धन्यवाद।